हेलो फ्रेंड्स, आप लोग मुझे फिटनेस, हेल्थ, वॉकिंग बेनिफिट्स के मेरे वीडियो देखते होंगे और मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैं एक रिटायर्ड ऑफिसर हूँ और आज मैं आपको कुछ चीज़ें जो बच्चे क्वालिफाई करते हैं किसी भी सर्विस के लिए, चाहे वो क्लास 3 की हो, क्लास 2 की हो, क्लास 1 की हो, या अखिल भारतीय सेवाएं हों या प्रांतीय सेवाएं हों या आर्मी की सेवाएं हों, आदि आदि, विशेष रूप से सरकारी नौकरियों के बारे में। तो ज़्यादातर लोग जब क्वालिफाई कर लेते हैं तो उनके सामने एक बड़ा प्रश्न खड़ा होता है कि इंटरव्यू आया है। बहुत ज़्यादा खुशी होती है कि इंटरव्यू आया है, लेकिन इंटरव्यू में क्या पूछा जाएगा, कैसे पूछा जाएगा, वो अपने साथियों से डिस्कस करते हैं और उनसे राय मशवरा करते हैं। कुछ लोग कोचिंग संस्थान का सहारा लेते हैं जिनके पास कुछ सामग्री जमा होती है, वो भी हेल्प करती है कभी कभी। लेकिन इंटरव्यू या पर्सनालिटी टेस्ट इसको कहते हैं, उसका मकसद आपको जज करना होता है कि आप उस पद पर यदि पहुंचेंगे या किसी नौकरी में आएंगे तो आप उसके लिए कितने सूटेबल होंगे। और ये तरीका मूल रूप से एक एलिमिनेशन का भी तरीका होता है कि अब जितने पद हैं, उम्मीदवार ज़्यादा हैं, तो कुछ को कम करना ही है। तो उसके लिए अंतिम स्टेज जो अच्छी सेवाएं हैं, जिनमें प्रीलिम होता है, मेन एग्ज़ाम होता है और उसमें इंटरव्यू होता है, और बाकी कुछ राज्य की सेवाएं होती हैं जिनमें इंटरव्यू नहीं होता। आपका डायरेक्ट रिटन मार्क्स के आधार पर सिलेक्शन हो जाता है, मेरिट बना के। उस पर भारत सरकार ने उसको ख़त्म कर दिया है। तो आज का मेरा ये जो वीडियो है वो एक सिंपल वीडियो है कि अगर आप इंटरव्यू में जा रहे हैं तो आप कैसे अपने को प्रस्तुत करेंगे, पर यह निर्भर करेगा कि आप किस तरह के इंटरव्यू में जा रहे हैं। क्या आप इंजीनियर के इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, क्या आप नेवी के इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, क्या आप आर्मी के इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, क्या आप सिविल सेवाओं के इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, क्या आप कोई और फॉरेस्ट्री सेवा के इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं। हर इंटरव्यू में ज़्यादातर सवाल आपके व्यक्तित्व को आकलन करने के होते हैं। और कुछ सवाल आने से पहले मैं आपको टिप देना चाहूँगा। ये सवाल तो अपनी जगह है, लेकिन सर्वप्रथम आपका व्यक्तित्व, आपकी शकल सूरत, ये सब मायने कुछ नहीं रखती है। तो मेरी एक सलाह है कि आप चाहे लंबे हों, छोटे हों, या कम हाइट हो या ज़्यादा हाइट हो, उसके बारे में चिंता मत करें। या आप गोरे हों, काले हों, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। बस फ़र्क पड़ता है कि आप चलते कैसे हैं, आपकी चाल कैसी है, आप कपड़े कैसे पहन के आए हैं, साफ़ सुथरे हैं, प्रेस है नहीं है उनमें। जैसे ही आप इंटरव्यू रूम में घुसते हैं तो ये सब चीज़ें, जो बोर्ड में बैठे लोग होते हैं, कहीं 3 होते हैं, अच्छी सेवाओं में सामान्यतः अध्यक्ष के अतिरिक्त 4 से 5 लोग होते हैं, और आर्मी के बोर्ड में 7 से 8 होते हैं। तो वो ये सब देखते हैं। फिर अब आपको यहाँ पे बताना चाहूँगा कि आपको सामान्य अभिवादन करना है, जिस भाषा में आपको सही लगता है, या जो भाषा आपने लिखी है अपने फॉर्म में, उसमें आपने
अभिवादन करना है। अभिवादन करने तक और आपके चेहरे पर घबराहट नहीं होनी चाहिए, एक सामान्य पोस्चर आपका होना चाहिए, ताकि उनको लगे कि आप बिल्कुल आश्वस्त हैं अपने यहाँ पे सवाल जवाब के लिए, अपने को प्रस्तुत करने के लिए। तो ये काम प्रथम आपको करना है। उसके बाद उनका इंतज़ार करिए और वो कहेंगे बैठने को, तो धन्यवाद के साथ आप बैठेंगे। ये एक सामान्य सी चीज़ है जो मेरे ख्याल से शायद 70-80% लोगों को पता होगी, लेकिन शायद कुछ लोग जो कोचिंग नहीं जाते हैं या जो ग्रामीण पृष्ठभूमि से हैं या कुछ और हैं या जिनका पहला दूसरा अटेम्प्ट है, कभी कभी ये मिस कर जाएं। ऐसा नहीं कि उन्हें नहीं पता है, लेकिन मिस कर जाएं, तो इसको मिस मत करिए। अब सामान्यतः एक सवाल इंटरव्यू में कई बार पूछते हैं कि आप ये नौकरी क्यों करना चाहते हैं, इस सेवा में क्यों आना चाहते हैं। ये सवाल ज़्यादातर सेवाओं में पूछा जाता है, तो लोग अपने अपने तरीके से जवाब देते हैं कि मैं देश की सेवा करना चाहता हूँ, मुझे ये बड़ा पसंद है, या मेरी हॉबी का काम है, आदि आदि। तो इंटरव्यूअर पहचान लेते हैं कि आप इसमें सच बोल रहे हैं या झूठ बोल रहे हैं। तो आपको जो उचित लगता है वो आप इसमें बताइए। मसलन आपके घर से कुछ लोग किसी पर्टिकुलर सेवा में हैं, तो आप बताइए हाँ मेरे ये लोग हैं और इसलिए मुझे लगा कि मुझे भी इसमें आना चाहिए। बाकी जहाँ तक देश सेवा समाज सेवा है, तो वो खाली कोई नौकरी में आके नहीं होती है। समाज सेवा तो आप बिना नौकरी के भी कर सकते हैं। तो मेरे विचार से इस तरह के उत्तरों से बचना चाहिए। समाज सेवा के लिए नौकरी करना आवश्यक नहीं है। दूसरी चीज़ ये है कि आपसे बड़े सामान्य से सवाल पूछे जाएंगे, कुछ आपके विषय से पूछे जा सकते हैं और कुछ आपके प्रांत से, आपके ज़िले से और देश से और अंतर्राष्ट्रीय स्तर से। तो आपको इस तरह से तैयारी करनी है कि जो गतिविधियां वर्तमान में चल रही हैं या कोई ख़ास चीज़ आपके क्षेत्र में घटित हुई, प्रांत में घटित हुई, ज़िले में घटित हुई, तो वो आपको पता होनी चाहिए। इससे पता लगता है कि आप समाचारों के लिए या करंट चीज़ों के प्रति कितने जागरूक हैं, कितना आप इसमें अपना योगदान करते हैं। ये चीज़ें बड़ी महत्वपूर्ण होती हैं। उसके अलावा कोई आपसे ये पूछ सकता है कि आपकी हॉबी क्या है, हॉबी पर सवाल पूछते हैं, तो ये भी बड़ा इंडिविजुअल सवाल है। आपकी यदि हॉबी ना हो तो आप ये भी कह सकते हैं मेरी कोई ख़ास सामान्य हॉबी नहीं है, लेकिन एक आध चीज़ मैं करना पसंद करता हूँ। तो मेरा कहने का आशय यह है कि आप जो जवाब दें पूरी ईमानदारी से दें। आपके बैकग्राउंड के बारे में पूछा सकता है, आपके पिता क्या करते हैं, उनकी शिक्षा के बारे में पूछ सकते हैं या उनके जॉब के बारे में पूछ सकते हैं। तो वहाँ पे भी आपको बड़ा ईमानदार होने की ज़रूरत है। चाहे आपके पिता माता कोई बहुत उच्च पद पर हों या व्यापारी हों या नहीं हों या कुछ भी हों, तो आपको उसको कहने में बड़ी सहजता होनी चाहिए और सहजता से उसे स्वीकार करना चाहिए और कॉन्फिडेंस के साथ उनको बताना चाहिए, ताकि उनको लगे कि ये व्यक्ति जो है अपने काम के प्रति, अपने विचारों के प्रति बिल्कुल आश्वस्त है। तो इस तरह की चीज़ें जब आप करके जाएंगे तो आपको इंटरव्यू में लाभ मिलेगा। और एक चीज़ और, इंटरव्यू ये मान के मत चलिए कि इंटरव्यू ही अंतिम है, क्योंकि यह निर्भर करेगा कि आपने लिखित उसमें कितने नंबर प्राप्त किए हैं लिखित परीक्षा में। तो इसको भी ध्यान में रखना पड़ता है। और इंटरव्यू जब सामान्यतः 15 से 20% लिखित का होता है, पहले ये ज़्यादा का होता था, इससे थोड़ा सा नुकसान हो जाता था कुछ लोगों को। तो अभी कुछ सालों से, पिछले 10-20 साल से इसमें बदलाव कर दिया गया है। अभी अधिकतम 20% होता है, 15 से 20%।
तो आज के इस वीडियो में इतना ही। आपको वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करिए और शेयर करिए। थैंक यू।